राम सेतु एक ऐसा रहस्य जिसको लेकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर में इसका सच क्या है। क्या सच में इसे राम जी ने बनाया था या फिर यह एक प्राकृतिक संरचना है। आज की इस वीडियो में हम राम सेतु के इस रहस्य को पूरी तरह से समझेंगे कि आखिर में इसका पूरा सच है क्या। दोस्तों, आगे की जानकारी से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल समन कल्चर पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे परमानेंट साथी बनना चाहते हैं तो हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन जरूर करें। दरअसल राम सेतु भारत के तमिलनाडु में धनुषकोडी, जो कि पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका में मन्नार द्वीप के बीच की एक श्रृंखला है, जिसको एडम्स ब्रिज, राम ब्रिज या राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। धनुषकोडी रामेश्वरम द्वीप का अंतिम सिरा है और राम सेतु सेंटर धनुषकोडी से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है। दरअसल साथियों, राम सेतु की इस कहानी की शुरुआत होती है वाल्मीकि रामायण से, जो कि हिंदुओं का एक महाकाव्य है, जिसमें इस कहानी के नायक राम हैं, जो अपनी पत्नी सीता को लेने भारत से श्रीलंका जाते हैं, और इसी भारत और श्रीलंका के बीच के जुड़ाव को राम सेतु नाम दिया गया है। अब आइए वाल्मीकि रामायण के माध्यम से राम सेतु को समझते हैं। दोस्तों, राम सेतु का पहला सबूत हमने लिया है वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड के 21वें और 22वें सर्ग से। वाल्मीकि रामायण से हमें यह जानकारी मिलती है कि श्री राम समुद्र के तट पर कुसा बिछाकर 3 दिनों तक महासागर के सामने पूरब दिशा की ओर हाथ जोड़कर वहां लेट गए। इसके बाद कुसा बिछी हुई भूमि पर सोकर नियम से असावधान ना होते हुए श्री राम की वहां 3 रातें व्यतीत हो गईं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार काफी प्रयास करने के बाद समुद्र के बीच से सागर स्वयं प्रकट हुआ और श्री राम से कहा कि मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे। आपकी सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। मैं आसानी से सब कुछ सह लूंगा। वानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखें कि समुद्र ने खुद पुल बनाने का सुझाव दिया था। अब इसके बाद जैसे ही यह सुझाव मिला, हाथी के समान विशालकाय वानर बड़े उत्साह और तेजी के साथ में काम में लग गए और फिर पहले ही दिन उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बना डाला। दूसरे दिन भयंकर शरीर वाले महाबली वानरों ने तेजी से काम करके 20 योजन लंबा पुल बांध दिया। तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन उन वानर वीरों ने सुवेल पर्वत के निकट तक 23 योजन लंबा पुल बना डाला। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र वानरों में श्रेष्ठ नल ने समुद्र में 100 योजन लंबा पुल तैयार कर दिया। नल के बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े उस पुल को देवताओं ने देखा, जिसे बनाना बहुत ही कठिन काम था। दोस्तों, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब हमने इस पुल की लंबाई और चौड़ाई पर गौर किया तो बात समझ से बाहर हो जाती है, क्योंकि 1 योजन लगभग 8 मील के बराबर होता है और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। इस हिसाब से 1 योजन बराबर 12.8 किलोमीटर हुआ और 10 योजन में 128 किलोमीटर और 100 योजन में 1280 किलोमीटर होता है। दोस्तों, आप सोचने वाली बात यह है कि वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग राम सेतु पुल की चौड़ाई 10 योजन यानी 128 किलोमीटर और लंबाई 100 योजन यानी 1280 किलोमीटर थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं देखा है आपने इतना लंबा चौड़ा पुल? नहीं ना। तो फिर राम सेतु पुल की लंबाई चौड़ाई इतनी कैसे हो सकती है? और अगर इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी रही थी तो वह एक पुल नहीं हो सकता है, वो भी मानव निर्मित, क्योंकि अभी तक के इतिहास में कोई ऐसा पुल मानव निर्मित शायद नहीं मिला है। अब हो सकता है 10, 20, 50, 100 मीटर चौड़ा पुल या रोड आपने देखा हो, लेकिन 1 किलोमीटर भी चौड़ा पुल या रोड आपने देखा है या सुना है? शायद नहीं। तो क्या 128 किलोमीटर चौड़ा पुल पॉसिबल है, वो भी हैंडमेड? सोचिए। दूसरा, वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी 1280 किलोमीटर के आसपास है, जबकि हकीकत में जो भारत श्रीलंका के बीच की दूरी है वह लगभग 48 किलोमीटर के आसपास है। अब आप खुद बताएं कि कहीं वाल्मीकि जी झूठ तो नहीं बोल रहे हैं।
दोस्तों अब आइए बात करते हैं कुछ सबूतों पर, जिसमें यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जिसको 2005 में श्रीलंका के ऊपर पश्चिम की ओर देखते हुए उड़ान भरते समय ली गई थी। एक बात और, यह सब 2002 में शुरू हुआ, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा ने पाक खाड़ी क्षेत्र में सैंडबार्स या शोलों की श्रृंखला के अलग अलग समय पर ली गई कुछ उपग्रह तस्वीरें जारी की, जिसको बाद में कुछ हिंदुत्व समर्थक वेबसाइट द्वारा इसे राम द्वारा निर्मित पौराणिक पुल के अवशेषों के प्रमाण के रूप में बता दिया गया। और इन वेबसाइट के जरिए यह अफवाह फैला दी गई कि नासा ने इसे राम सेतु बताया है। दोस्तों यहाँ मामला तब क्लियर हो जाता है जब नासा के अधिकारी मार्क हेस ने कहा था कि कक्षा से रिमोट सेंसिंग तस्वीरें द्वीपों की श्रृंखला की उत्पत्ति या उम्र के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी नहीं दे सकती हैं और निश्चित रूप से यह निर्धारित नहीं कर सकती हैं कि मनुष्य देखे गए किसी भी पैटर्न के निर्माण में शामिल थे या नहीं। हेस ने आगे कहा कि नासा वर्षों से इन सैंडबार्स की तस्वीरें ले रहा था। इसकी छवियों के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में कभी कोई वैज्ञानिक खोज नहीं हुई थी। वेबसाइटों पर रिप्रोड्यूस्ड तस्वीरें हमारी हो सकती हैं, लेकिन उनकी व्याख्या निश्चित रूप से हमारी नहीं है। एक बात और, संघ परिवार का दावा है कि श्रीलंका में पहले निवासियों की आयु 17.5 लाख वर्ष पुरानी है, जो स्पष्ट रूप से फर्जी और स्पष्ट रूप से अवैज्ञानिक है, क्योंकि मानव विकास अध्ययनों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस लगभग 2 लाख साल पहले ही अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में मनुष्य का आगमन 1 लाख साल पहले नहीं हुआ था। स्पष्ट रूप से त्रेता युग यानी 17 लाख साल पहले, जब राम का शासन काल माना जाता है, पौराणिक कथाओं से संबंधित है और राम सेतु सहित रामायण के अन्य पात्र और घटनाएं भी इसी प्रकार की होंगी। इसके अलावा 2 स्वतंत्र वैज्ञानिक एजेंसियों अर्थात भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC और व्यक्तिगत भूवैज्ञानिकों ने राम सेतु से जुड़े भूवैज्ञानिक संरचनाओं पर विस्तृत अध्ययन किया है और सभी ने यह निर्णायक रूप से स्थापित किया कि राम सेतु मानव निर्मित संरचना नहीं है। दोस्तों पूरा भौगोलिक अध्ययनों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में समुद्र का जल स्तर ऐतिहासिक समय के पैमाने पर काफी बढ़ गया है, जिससे समय समय पर भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र तल उजागर होता रहता है। लगभग 6 से 7 हजार साल पहले समुद्र का जल स्तर वर्तमान स्तर से 17 मीटर नीचे था, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र तल आंशिक रूप से उजागर हो गया था। लगभग 10,000 साल पहले समुद्र का जल स्तर 60 मीटर नीचे भी रहा होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि अंतिम हिमनदी यानी ग्लेशियर लगभग 20,260 साल पहले के दौरान, जब समुद्र का जल स्तर अपने न्यूनतम स्तर पर था, तो स्तर 118 मीटर तक कम रहा होगा। ASI ने निष्कर्ष निकाला है कि रामेश्वरम और तलाई मन्नार के बीच का क्षेत्र 18,000 से 7,000 साल पहले कभी उजागर हुआ होगा। तब से समुद्र का जल स्तर मामूली रूप से उतार चढ़ाव के साथ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों इसरो की SAC एजेंसी के समुद्री और जल संसाधन समूह ने भी 2003 में भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS डेटा का उपयोग करके यह स्थापित करने के लिए उपग्रह रिमोट सेंसिंग इमेजरी का उपयोग करके अंतरिक्ष आधारित जांच की थी कि क्या राम सेतु मानव निर्मित है या प्रकृति में कोरलाइन है। 18 अप्रैल 2002 के उपग्रह IRS P4 के ओशन कलर मॉनिटर डेटा और 6 मई और 21 मार्च 2000 के IRS 1D के LISS-3 कैमरा डेटा का उपयोग किया गया था। जांच के लेखकों का कहना है कि विशेषताओं की पहचान भारतीय प्रवाल भित्तियों के अनुभव और अच्छी तरह से स्थापित पद्धति पर आधारित थी। इसके बाद लेखकों ने निष्कर्ष निकाला कि एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु मानव निर्मित नहीं है, बल्कि इसमें 103 छोटे पैच रीफ शामिल हैं। दोस्तों कहने का मतलब राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज 103 स्मॉल पैच रीफ का एक कॉम्बिनेशन है।
यहाँ पर रीफ कुछ और नहीं बल्कि समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। दोस्तों, इतने सारे सबूतों के आधार पर अब आप यह कह सकते हैं कि राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज मानव निर्मित संरचना नहीं है। पूरी जानकारी के लिए मिथ वर्सेस साइंस की आर रामचंद्रन की इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं। बाकी का दोस्तों क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करें। और आगे भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल समन कल्चर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।